सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड ग्लोरी गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं पास्टर अशोक कुमार आज परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो गए। हम वचन के ऊपर बातचीत करेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 आयत 47 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। रीड। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसे पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वह बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु यह सब इसीलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर, और महान परमेश्वर जो है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप के रूप में इस दुनिया में आया हमारे लिए, और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो खुदा के लोगों हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो पकड़वाना है वो पहले से क्या है, तय है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में ये सब कुछ पहले से क्या हुआ है, लिखा हुआ है। हम देखते 56 आयत क्या कहती है, परंतु वह ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। हम इस आयत में हम देखते हैं जो भविष्यवक्ताओं के जो पहले से लेखा लिखा हुआ था वो क्या हो, पूरा हो। ये जो है परमेश्वर की ओर से है, जो महाराजा धिराज सेनाओं का पवित्र यहोवा जो आकाश का तानने वाला और जमीन की निपटालने वाला, इन इंसानों की आत्माओं का रचयिता है, उसकी ओर से नियुक्त था कि प्रभु यीशु मसीह इस रीति से क्या करवाया जाएगा, पकड़वाया जाएगा। अब हम एक बात देखते हैं जो 53 आयत में लिखी हुई है। वो 53 आयत में इस बात का जिक्र कर रहा है क्योंकि वो स्वर्ग से आने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो आया, वो कहां से आया, स्वर्ग से आया। और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहता, वो इस बात को बोल रहा है, चाहता। जितने लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु के 12 चेले जो है उसको छोड़ के भाग गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। वो अपने इस दिमाग में से गलतफहमी बाहर निकाल दे, क्योंकि हम 53 आयत जो पढ़ेंगे वो 53 आयत इस बात का संकेत दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि उसने मानव जाति के लिए अपने प्राण देने ही थे। लेकिन अब बात करते हैं चलो कि वो उसे क्यों छोड़ के भाग गए। हम देखते हैं, पहले 53 आयत पढ़ेंगे। जी 53 आयत पढ़े। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? जी बिल्कुल ध्यान दीजिए, 12 पलटनों से अधिक, और जो लोग पकड़ने के लिए आए थे वो मुट्ठी भर है। एक एक स्वर्गदूत ऐसा, अगर हम बाइबल ठीक से पढ़ेंगे तो एक एक स्वर्गदूत ऐसा है कि वो लाखों को मारने की ताकत रखता है। सन भर में है, सन भर में हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उस विनती को भी जो है बता रहा है, दिखा रहा है कि मैं विनती कर सकता हूं और 12 से अधिक पलटनें अभी उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि खुदा के लोगों से तो अपनी जान देनी है, तभी तो उद्धार होगा, क्योंकि उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने अपना खून बहाना ही था। अब बात करते हैं हम छुटकारे के, ये छोड़ने के विषय में कि प्रभु यीशु के चेले उसको छोड़ के आखिर में चले क्यों गए। हम देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एक और बात बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे हम। जी पढ़े। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जी बस ध्यान दीजिए, प्रभु क्या कर रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और
अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं ये सब जो है उसके पकड़वाए जाने के सिस्टम से चल रहा है। परमेश्वर ने पहले से जो प्लान बनाया हुआ है उसने अपने प्राण देने ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो क्या है क्लियर कट कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसका स्पष्ट जो बातचीत है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 13 और 7 आयत में लिखा हुआ है, जो छोड़ के भाग गए, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं छोड़ के भाग गए, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे जो है वो क्यों चले गए। जी, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 7 पद, जी पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तित्र बित्र हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, क्या हो जाएंगी? भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। और सत्यवादी ईश्वर जो कहता है मैं अपना हाथ चरवाहे के विरुद्ध बढ़ाऊंगा, मतलब चरवाहे को ऊपर वो अपना हाथ बढ़ाएगा और जो भेड़े हैं जो उसके साथ है संगी मित्र जो यीशु मसीह के साथ खड़े थे वो क्या होंगे? सब तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के पद में देखते हैं तो वहां पे साफ साफ लास्ट पद में जब हम देखते हैं 56 पद में वहां पे साफ लिखा हुआ उसको क्या करें? छोड़ के चले गए, क्योंकि ये पहले से जो है नियुक्त था कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। तो जब यहोवा जो आकाश का तानने वाला जमीन की नींव डालने वाला इंसानों की आत्माओं का रचयिता ने पहले से ही सेट कर रखा है कि मैं चरवाहे के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाऊंगा और वो क्या करेगा? भेड़ों को तितर बितर अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जब चरवाहे को ही मारा जाएगा तो भेड़े क्या है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होंगी? तितर बितर हो जाएंगी। अब उनको तो पता था पवित्र शास्त्र का लेख, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको बार बार बोलता था कि मनुष्य का पुत्र जो है महायाजकों के, प्रधानों के, शास्त्रों के हाथ में क्या करा जाएगा? अन्य जाति के लोगों के हाथ में क्या करा जाएगा? पकड़वाया जाएगा। वो अपने चेलों को पहले से क्या करता था? सिखाता था कि मेरे ऊपर वो घड़ी आने वाली है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा। और इसीलिए उसके चेलों को ये बात मालूम था कि अब क्या होने वाला है। तो इसलिए वो प्रभु जो है प्रभु को छोड़ के चले गए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तो खुदा के लोगों जो बहुत सारे लोग जो है वचन को पढ़े और समझे, मेरी यही गुजारिश है कि बिना पढ़े ना बोले और बिना सोचे समझे ना बोले। पहले इतिहास पढ़ ले, इतिहास को जान ले और फिर उसके बाद जो है आप बोल सकते हैं। क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर है हजारों भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले से तय, हर काम जो था पहले से तय था। क्योंकि बिना खून बहाए और बिना प्रभु यीशु के बलिदान दिए हुए उद्धार नहीं है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।